हेलो एवरीवन, मैं दिव्या सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दिव्या एस भदौरिया में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं रीजनिंग के एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट पेपर करवा रही हूँ। आज हमारा सेट नंबर 18 है, यानी कि 17 सेट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिना देर किए हुए चलते हैं सेट नंबर 18 के पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन है हमारा, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। 9:100 समानुपात 13 क्वेश्चन मार्क। 9:100 में देखो क्या संबंध है, ये 10 का स्क्वायर होता है, यानी 9 में 1 जोड़ दिया तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। वैसे ही 13 में 1 जोड़ देंगे हो जाएगा 14। 14 का वर्ग कितना होता है 196। अब ऑप्शन चेक कर लो, फर्स्ट में 169, सेकंड में 144, थर्ड में 196, यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो गया हमारा करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए कथनों के बाद निष्कर्ष ए बी सी दिए गए या मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य भले ही वह सब ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, और यह निर्णय करे कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है। ठीक है, अब क्या बोला है, कथन दिया गया है सभी गेंदें नाव है, तो आप क्या करो पहले सभी गेंदों को नाव बना लो। सभी गेंदें नाव है। फिर क्या बोला है, सभी नावें कार हैं, तो सभी नावें क्या हो जाएंगी कार। अब निष्कर्ष में आते हैं, कुछ कारें गेंद है, तो हाँ कुछ कारें क्या हैं गेंद, यानी ए निष्कर्ष सही हो गया। सभी गेंदें कार हैं, तो हाँ सभी गेंदें क्या हैं कार, निष्कर्ष बी भी सही हो गया। सी क्या बोला, सभी कारें गेंद है, नहीं सभी गेंदें कार है, निष्कर्ष सी गलत हो गया। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं, फर्स्ट में केवल निष्कर्ष बी और सी अनुसरण करते हैं, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, केवल निष्कर्ष सी अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष ए और बी अनुसरण करते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, फोर्थ ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा, शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 युग्म किसी न किसी प्रकार से समान है जबकि एक युग्म क्या है भिन्न। असंगत युग्म का चयन करें। फर्स्ट ऑप्शन भालू अनुपात शावक, सेकंड मुर्गा अनुपात मुर्गी, थर्ड शेर अनुपात शेरनी, फोर्थ भाई और बहन। तो ये क्या है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, जबकि भालू क्या है पुल्लिंग, उसका स्त्रीलिंग नहीं होता है। तो यही क्या हो गया युग्म भिन्न, यानी फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में क्या है, उस शब्द युग्म का चयन करें जो दिए गए युग्म के समरूप है। फ्रांस अनुपात पेरिस, यानी क्या है कि देश और उसकी राजधानी। अब फर्स्ट ऑप्शन में आते ईरान अनुपात रियाल, सेकंड में चीन अनुपात युआन, थर्ड में भारत अनुपात मुंबई, फोर्थ में क्यूबा अनुपात हवाना। तो आपको पता होगा ईरान की राजधानी होती है तेहरान, चीन की बीजिंग, भारत की नई दिल्ली, फोर्थ में क्या है क्यूबा हवाना, यानी फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया हमारा करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से समान है जबकि एक भिन्न है। असंगत शब्द का चयन करें। शक्ति, आयतन, वोल्ट, बल। तो शक्ति, आयतन और बल ये क्या है राशियां, और वोल्ट क्या है उसकी वोल्टेज, शक्ति की क्या है ये इकाई, यानी फोर्थ थर्ड ऑप्शन क्या हुआ अन्य से भिन्न, तो थर्ड ऑप्शन हमारा हो जाएगा करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि स्क्वायर को टी एस एक्स ई डब्ल्यू के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो ट्रायंगल को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो स्क्वायर लिख लो पहले, एस क्यू यू ए आर ई, 19, 17, 21, 1, 18 और 5। फिर जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको अल्फ़ाबेट के नीचे अल्फ़ाबेट लिख लो, डब्लू के उनके कोड लिख लो, 5, 23, 11। पहले में 1 ऐड किया गया, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6। अब ट्रायंगल लिख लो, टी का 20, आर का 18, आई का 9, ए का 1, 14, 7, एल का 12, ई का 5।
अब पहले 1 ऐड किया गया था तो 21 U आ जाएगा, फिर 2 ऐड किया 20 T आ जाएगा, फिर 3 ऐड किया गया 12 L आ जाएगा, फिर 4 ऐड किया गया 5 में E आता है, फिर कितना ऐड किया जाएगा 4 ऐड किया गया, फिर 5 19 में S आता है, फिर 1 2 3 4 5 6 ऐड किया 13 में M आता है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 में 19 यानी S आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 में फिर ऐड करेंगे 5 में 8 तो कितना हो जाएगा 13 में क्या आता है M। अब ऑप्शन चेक कर लो, UTLESNSM ये नहीं होगा, UTLF आ रहा है ये भी नहीं होगा, UTLESMSN ये भी नहीं होगा, UTLESMSN यानी फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगले क्वेश्चन में देखो क्या है, U V W X Y और Z केंद्र की ओर मुंह करके वृत्ताकार इस तरह बैठे कि प्रत्येक आमने सामने है। तो क्या करो आप एक वृत्ताकार मेज बना लो, ठीक है, उसमें से आमने सामने 6 लोगों को ऐसे करके बिठा दिया। अब क्या बोला एक्स जेड और वी के बीच में, एक्स जो है वो क्या है जेड और वी के बीच में बैठा हुआ है, यू एक्स के बाएं, अब ये एक्स है ये इसका बायां हो गया, ये दाईं साइड हो गई, तो यू एक्स के बाएं से दूसरा यानी यू क्या है एक्स के बाएं से दूसरा और वाई के दाएं से दूसरा, ठीक है, बाएं से दूसरा था, फिर y के यहाँ पे अगर y को बिठा देंगे तो u दाएं से दूसरा, अब कौन बचा w। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था x के सामने कौन बैठा है, तो x के सामने कौन बैठा है w। अब ऑप्शन चेक कर लो, फर्स्ट में क्या है w, तो फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो गया हमारा करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगले क्वेश्चन में देखो क्या है, निम्नलिखित श्रृंखला में अगले पद का चयन करें। जो श्रृंखला चल रही है आप लिख लो पहले, TIVLXO सबके कोड लिख लो, 16 फिर 3 18 6 29 22 12 24 और फिर 15। कितना ऐड किया जा रहा था पहले 2 तो 24 में 2 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 26, फिर कितना ऐड किया जा रहा है 3 तो 15 में 3 ऐड करेंगे तो 18, तो 26 में जेड आएगा अल्फाबेट और 18 में आर। अब ऑप्शन चेक कर लो YR YQ ZR यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से असंगत को पहचाने VXZ। अब इनके कोड लिख लो 22 24 26 CFG 3 6 7 TRT 16 18 20 HJL 8 10 और 12। अब देखो कितने का डिफरेंस है 2 का, इसमें 3 का फिर 1 का, बाकी में कितने का डिफरेंस है 2 का, यानी असंगत कौन हुआ सेकंड ऑप्शन, तो सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगले क्वेश्चन में क्या है, यदि D = 3 और G = 6, अब जबकि आपको पता है D का कोड होता है 4, जबकि क्वेश्चन में क्या दिया गया है 3, यानी कि आपको प्रत्येक अल्फाबेट में 1 माइनस करना पड़ेगा। G का 7 होता है तो दिया गया है 6। अब फन देखो फन का कैसे निकाला है FUN 6 होता है, लेकिन 6 की जगह क्या लिखा है 5, फिर क्या है 21 की जगह 20, n का कितना होता है 14 जबकि लिखा गया है 13, सबको ऐड करके क्या आ गया 38। अब प्रेसिडेंट का निकालना है SIDENT, P का कितना होता है 16 जबकि हमें 16 नहीं लिखना है 15, R का 18 नहीं लिखना है 17, E का 4, S का 19 नहीं 18, फिर उसके बाद I का 9 नहीं 8, D का 4 नहीं 3, E का 5 नहीं 4, N का 4 नहीं 13 और T का 20 नहीं 19। अब सबको ऐड करो कितना आएगा
32, 30 और ये कितना हो जाएगा 20 और ये 39, तो 1 और ये कितना हो जाएगा 101। अब ऑप्शन चेक कर लो, फर्स्ट में 100, सेकेंड में 119, थर्ड में 110, थर्ड और फोर्थ में 101, यानी फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब एक बार और चेक कर सकते हैं इसको, ये हो गया 32, ये कितना हो गया 30 और ये 20, 39, 11, हाँ 101। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन देखो क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान को भरे और श्रृंखला को पूरा करे। 2/3, 4/5, 6/7, 8/9, 10/11, 12/13, अब क्या आ जाएगा 14/15, कितना आ जाएगा 14/15। अब ऑप्शन चेक कर लो, 13/14, 14/15, यानी सेकेंड ऑप्शन क्या हो गया हमारा करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, 6 मित्र PQRST और U केंद्र की ओर मुंह करके एक बंद सर्कल में इस प्रकार बैठे हैं कि प्रत्येक एक दूसरे के सामने है। बंद सर्कल में क्या बैठे हैं एक दूसरे के सामने बैठे हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, P S के सामने, P को S के सामने कर दिया। अब क्या बोल रहा है, R जो है P और Q के बीच में, तो R को P और Q के बीच में बिठा दिया। फिर क्या बोला है, U P और T के बीच में बैठा है जो S के दाएं बैठा। अब T जो है वो S के दाएं बैठा है, तो यहाँ अगर T को बिठाएंगे तो ये बायां हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे R और Q नहीं बैठेंगे, तो R और Q इधर आ जाएंगे। अब क्या बोला है कि S के दाएं बैठा है, तो T कहाँ बैठा है S के दाएं, और U कहाँ बैठा है, U P और T के बीच में बैठा है, तो U को P और T के बीच में बिठा दो। अब बोला R के दाएं कौन बैठा है, तो R के दाएं कौन बैठा है Q। अब ऑप्शन चेक कर लो, फर्स्ट में S, सेकंड में P, थर्ड में T, फोर्थ में Q, यानी फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया हमारा करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उस संख्या युग्म का चयन करें जो बाकी सबसे अलग है। 3 और 307 और 345, 9, 729, 5, 125, 3 और 27। अब आपको पता होगा 9 का क्यूब कितना होता है 729, 5 का क्यूब 125, 3 का क्यूब 27 और 7 का क्यूब होता है 343, ना कि 345। तो यही क्या है सबसे अलग, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो गया करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और तय करें कि कथनों में कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, मुंबई भारत में है। निष्कर्ष गेटवे ऑफ इंडिया भारत में है, तो बिल्कुल क्या है सही। पहला क्या है गलत, संभवतः सही, जबकि क्या है सही, यानी फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित। कहाँ, अनुपात, स्थान, समानुपात, कब और क्वेश्चन मार्क। तो कहाँ किस बारे में पूछता है, स्थान के बारे में, कहाँ गए थे। कब क्या पूछता है, समय के बारे में। फर्स्ट में क्या है क्यू, सेकंड में वहां, थर्ड में तब, फोर्थ में समय, यानी फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया हमारा करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना होगा। 100 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई 100 माइनस 10 प्लस 100 इक्वल टू 910। तो फर्स्ट ऑप्शन में प्लस और माइनस के साइन को चेंज करना है। ठीक है, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस, बाकी सारे वैसे ही लिखने हैं। जहाँ डिवाइड का साइन लगा होगा वहाँ डिवाइड का साइन, जहाँ मल्टीप्लाई का साइन वहाँ मल्टीप्लाई का साइन। -100, अब क्या किया माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह माइनस, डिवाइड किया 10 आया 10, 1000 प्लस 10 -100, तो कितना आ जाएगा 910, और लाना भी कितना था 910, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो गया हमारा करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
और अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उस श्रृंखला का चयन करें जो निम्न श्रृंखला से संबंधित नहीं है। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 28, 30। अब देखो कितना कितने का डिफरेंस चल रहा है, 3 3 का चल रहा है ना। तो यहाँ पे कितना है 12, फिर 15, फिर 18, फिर 21, फिर 24। अब 3 जोड़ेंगे तो 27 आएगा, ना कि 28। तो यही संबंधित नहीं। अब ऑप्शन चेक कर लो। फर्स्ट ऑप्शन में 18, सेकंड में 28, यानी सेकंड ऑप्शन क्या है, संबंधित नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में दो संख्याओं को कोष्टक के भीतर रखा गया है। श्रृंखला को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और श्रृंखला के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। 1, 1, 2, 6, 24, 121, 720, 5040, 40320। अब देखो क्या है इसमें, 1 में 1 का गुणा किया तो 1 आया, फिर 1 में 2 का गुणा किया तो 2, फिर 2 में 3 का 6, फिर 3 में 6 में 4 का तो 24। अब जो आता जाएगा उसमें एक एक संख्या बढ़ा के गुणा करते जाना है। अब 24 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 120, जबकि कोष्टक में कितना दिया गया 121, यानी गलत। अब फिर से आगे बढ़ो, 120 में कितने का गुणा करो 6 का तो 720, फिर 720 में कितने का गुणा होगा 7 का तो कितना आ जाएगा 5040, यानी दूसरे कोष्टक की संख्या क्या है सही। अब ऑप्शन चेक कर लो, पहली कोष्टक संख्या बाएं से सही, ठीक है, और दूसरी गलत, तो ये गलत हो गया। दोनों कोष्टक संख्याएं सही है तो, और थर्ड ऑप्शन में क्या बोला, पहली कोष्टक संख्या बाएं से गलत और दूसरी सही है, तो थर्ड ऑप्शन क्या हो गया हमारा करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में है, दिया की पढ़ाई में 5 विषय अर्थात ABCDE और ई है, ठीक है, ABCD और ई है। वह सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार तक उनका अध्ययन करती है। तो पहले आप डेज नेम लिख लो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। अब क्या बोल रहा है कि प्रत्येक दिन केवल एक विषय का अध्ययन करती है। डी या ई अध्ययन किया जाने वाला पहला और या अंतिम विषय नहीं, मतलब डी और ई पहले और अंतिम नहीं, दूसरे तीसरे चौथे में आ सकते हैं। अब फिर क्या बोला है, ई के तुरंत बाद सी, अगर यहाँ पे हम ई रखें, ई के तुरंत बाद सी, फिर क्या बोला है डी के तुरंत बाद बी। चलो यहाँ पे अगर डी रख लो तो यहाँ पे बी आ जाएगा, लेकिन बोला ए और बी, अगर यहाँ पे ए आया तो ए और बी के बीच में तो एक विषय नहीं होंगे, तो इसको ऐसे नहीं करके ऐसे करो आप। पहले क्या करो, डी और बी को रखो, डी के तुरंत बाद बी, ठीक है, और फिर क्या बोला ई के तुरंत बाद सी। अब देखो पहले और आखिरी दिन क्या है ई और डी भी नहीं आए, अब क्या आ जाएगा ए की जगह, सोमवार की जगह ए आ जाएगा। और क्या बोला था, एक कंडीशन और दी गई थी, ए और बी के बीच में केवल एक सब्जेक्ट विषय है, तो ए और बी के बीच में एक ही सब्जेक्ट आया, यानी सब जैसा बोला था क्वेश्चन में वैसा वैसा हो गया। अब क्या बोला, फिर सोमवार के तुरंत बाद कौन सा विषय पढ़ती है, तो कौन सा विषय पढ़ती है डी। अब ऑप्शन चेक कर लो, फर्स्ट ऑप्शन में बी, सेकंड में ई, थर्ड में डी, यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो गया हमारा करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में देखो क्या, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। अब ये प्रश्न आकृति, अब आपको ऑप्शन में पता करना है कि किस ऑप्शन में ये आकृति निहित है, फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में है। ऐसे करो कि ये चीज ये थर्ड में है, यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो गया हमारा करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में एक पैटर्न के साथ एक चौकोर पारदर्शी शीट दी गई है, 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो जब पारदर्शी शीट को बिंदुकार रेखा पर मोड़े जाने पर दिखाई देने वाले पैटर्न को दर्शाता है। अब ये क्या है, प्रश्नाकृत दी गई, इसको ये जो डॉट डॉट है यहाँ से मोड़ा जाएगा तो ये कौन सी आकृति बनेगी,
तो देखो अब जैसे इसको यहाँ से मोड़ा जाएगा ये, तो ये चीज, ये लाइन ऐसे हो जाएगी। अब ऑप्शन चेक कर लो, फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में, थर्ड में नहीं है, फोर्थ, यानी फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में क्या है, वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए 3 वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप में दर्शाता है। भाषाएं हिंदी मलयालम। अब देखो भाषाओं के अंदर ही एक विषय आएगा हिंदी और दूसरा मलयालम, ठीक है। तो देखो ये किससे मैच कर रहा है, फर्स्ट पे नहीं है, सेकंड, यानी सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में देखो क्या है, निम्नलिखित पैटर्न को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। अब ये आकृति है, अब इसको यहाँ से मोड़ा जाएगा और ये ऐसे। अब देखो कहाँ कौन सा है, फर्स्ट नहीं है, सेकंड, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संयोजन के दर्पण छवि से सर्वाधिक निकट प्रतीत होता है। प्रश्नाकृति ये है, उत्तर आकृति। अब यहाँ पे अगर दर्पण रख दिया जाएगा तो ये आकृति ऐसे मुड़ के ऐसे हो जाएगी। अब ऑप्शन फर्स्ट पे नहीं है, सेकंड, तो सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आने वाली आकृति का चयन करें। ये फिर ये 45 घड़ी की दिशा में 45 डिग्री मुड़ रही है, तो अब ये क्या होगी, ये वाली लाइन हमारी सीधी हो जाए, ऐसे आ जाएगी ऐसे करके। तो फर्स्ट ऑप्शन पे ये, तो यानी फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।